ले बेटा खा, अभी अभी कढ़ाई से उतारी हैं, बिल्कुल धुआं निकलती हुई मुलायम पूरियां। ये आ जाओ, उफू माँ, जल गया जल गया जल गया जल गया। इसी को सुख कहते हैं माँ, कढ़ाई से सीधा मेरे पेट में। लाओ दे दो, थाली में कभी खाली जगह नहीं रहनी चाहिए। थाली न हो कभी खाली, पेट भी न हो मेरा कभी खाली। लाओ दे दो मेरे मुंह में, मैं कर लो इसको गप। धीरे खा रे मेरे बेटे, कोई तुझसे छीन नहीं रहा है। वैसे अब तक कितनी हुई रे? मैं तो तलते तलते गिनना ही भूल गई। आहा, खाने के समय इन संख्याओं का हिसाब नहीं रखना चाहिए माँ। अनुभवी लोग कहते हैं भोजन का हमेशा आदर करना चाहिए। मैं तो बस आंखें बंद करके अपना आदर जता रहा हूँ। तेरे इस आदर का तरीका देखकर ही तो मोहल्ले के लोग डर से कांपते हैं बेटा। कल जग्गा कह रहा था तूने उनके पेड़ के 30 लंगड़ा आम अकेले ही साफ कर दिए। माँ 30 कहाँ थे, सिर्फ 22 ही तो थे। और वैसे भी उतने छोटे छोटे आमों से क्या मेरे विशाल से पेट को भरा जा सकता है क्या? तुम ही बताओ। उससे अच्छा तुम कोने वाली वो लाल और करारी पूरी दे दो जरा। अभी तो मेरा पेट आधा भी नहीं हुआ। पेट न हो कभी खाली, उसमें भर दो भर के थाली। लाओ दे दो। आहा, तेरे खाने का ये ढंग देखकर कभी कभी सोचती हूँ किसी दिन अगर तुझे किसी शादी या दावत में छोड़ दिया जाए तो टेंट के बांस के अलावा शायद वहाँ और कुछ नहीं बचेगा। वो तो मेजबानों की किस्मत होगी माँ कि उन्हें मेरे जैसा एक कद्रदान खाने वाला मिला है। मैं तुम्हारे हाथ की ये गरम गरम पूरी, इसके सामने दुनिया की हर चीज है बेकार। और तुम बस तलती जाओ, मैं एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। तेरे रिकॉर्ड के चक्कर में मेरे चूल्हे की लकड़ी और कढ़ाई का तेल दोनों ही खत्म हो जाएंगे रे। लेकिन जो भी कहो, मेरा बेटा जब पेट भर कर खाता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है। खा बेटा, मन भर कर खा। बिल्कुल सच्ची बात कही माँ तुमने। अब थोड़ा सा पानी दे दो, गला जैसे सूख सा गया है माँ। और हाँ, थोड़ी देर बाद अगर एक कटोरी बढ़िया खीर मिल जाती तो दोपहर की नींद बड़ी शानदार आती। डम डमा डम डम, मेरा पेट हो गया है एकदम गमागम। ओरे पेटू, पूरियां खत्म नहीं हुई कि शाम की खीर की जिद। अच्छा बाबा दूंगी, पहले हाथ मुंह धोकर आ तो सही। अरे ए रवि, देख तो, मेरा मोहन वापस आ गया। अरे वही तो है मेरा बेटा, देख। हाँ मुखिया जी, छोटे बाबू तो पूरे साहब बनकर लौटे हैं। वो देखिए, सिर पर एकदम कैसे आधुनिक बाल हैं। वाह 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 वाह। पिताजी कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद आपको देखा है। आजा मेरे बेटे, आजा आजा मेरे बेटे। अब एकदम लग रहा है कि कलेजे का टुकड़ा कलेजे में आ गया। तू आ गया, मेरा दिल खुश हो गया बेटे। बादलों से भरे इस दिन में तू मेरे घर की रोशनी लेकर आया है। क्या बात है, आजा आजा। सिर्फ बड़े बाबू ही नहीं, छोटे बाबू, आपके लौटने के इंतजार में पूरा गांव चातक पक्षी की तरह आंखें बिछाए बैठा है। तो बाबू, पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब गांव में ही रुक रहे हैं ना? हाँ रवि भैया, अब गांव में ही रहूंगा। बहुत हो गई विदेश की पढ़ाई, अब अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना है। और तुम सब अपनी सुनाओ, गांव के बाकी लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं रे। तू आ गया है ना, अब सब अच्छा है। अब गांव में एक बड़ा उत्सव तो करना ही पड़ेगा। बरसात के दिनों में ऐसी खुशी की खबर हर घर में पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने मुखिया जी। छोटे बाबू लौटेंगे तो गांव में धूमधाम नहीं होगा तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि छोटे बाबू आए हैं? आज तो बादलों की गड़गड़ाहट में भी जैसे खुशी का संगीत बज रहा है। आप लोग भी ना क्या क्या बातें बनाते हैं।
मेरे आने पर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? वैसे हाँ, गांव के सब लोगों से मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन है। अरे वो मुलाकात तो होगी ही बेटा, और सिर्फ मुलाकात ही नहीं, ऐसा इंतजाम करूंगा कि पूरा गांव याद रखेगा। रवि, कल का दिन बहुत शुभ है ना? एक जबरदस्त योजना दिमाग में आ रही है। क्या योजना है मुखिया जी? आप तो बस हुक्म कीजिए, रवि अभी से काम पे लग जाएगा। हाँ सुन रवि, मेरा बेटा सालों बाद विदेश से लौटा है। मन आज बहुत हल्का लग रहा है। बरसात के इस मौसम में गांव में एक दावत न हो तो मुखिया खानदान की इज्जत नहीं होगी। जी मुखिया जी, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात पकड़ ली। तो क्या करने का इरादा है? धूमधाम से बढ़िया एकदम मस्त पूरी फूली फूली और मिठाई, हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी एकदम इंतजाम करवा दिया जाए, या फिर पुलाव मांस का इंतजाम करवा दे? आप बस आदेश करिए। अरे नहीं रे रवि, इस रिमझिम बारिश के मौसम में वो सब भारी खाना अच्छा नहीं लगता रे। तो बल्कि इस बरसात के असली राजा चावल, दाल और शुद्ध घी की एक विशाल खिचड़ी की दावत का इंतजाम कर। साथ में रहेगा गोल गोल कटा हुआ बैगन फ्राई और मिक्स वेज सब्जी। कैसा रहेगा बता? हाँ, क्या बढ़िया विचार है मुखिया जी। इस मौसम में गर्मा गर्म खिचड़ी से बढ़कर और कोई बात हो ही नहीं सकती। छोटे बाबू भी खाकर कहेंगे विदेश का बर्गर इसके सामने हार मान जाएगा। तो बाबू, कितने लोगों की सूची बनाऊं? अरे कितने लोग क्या, पूरा गांव खाएगा रे रवि, पूरा गांव। गांव का एक भी इंसान छूटना नहीं चाहिए। तू डायरी खोल और हिसाब किताब जल्दी से पूरा कर ले। हाँ जी, उत्तर टोले के पंचानन बाबू के घर को मिलाकर करीब 20 लोग, चटर्जी के घर के 15 और मध्य टोले के किसान भाइयों को मिलाकर कुल मिलाकर पूरे गांव की संख्या लगभग बाबू हो रही 250। उसी हिसाब से दाल चावल की एक सूची बना लेता हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं होनी चाहिए रवि। खुशी मनाने के समय कोई भी इंसान थाली से भूखा नहीं जाना चाहिए। और सुन, न्योता देने का काम तुझे ही करना होगा, ठीक है? अरे आप तो चिंता ही मत कीजिए मुखिया जी, आज की शाम तो बारिश में ही बीत गई। कल सुबह सुबह की ये डायरी और कलम दबा कर निकल पड़ूंगा। अरे पक्षियों के जागने से पहले ही गांव के हर दरवाजे पर इस शानदार खिचड़ी की दावत की खबर पहुंचा दूंगा। चलिए। अरे ओ समीर, अरे भाई घर में हो क्या? अरे जरा बाहर तो आओ। अरे रवि भैया, सुबह सुबह बगल में लाल डायरी लिए कहाँ चले? लॉटरी का टिकट वगैरह है क्या भैया? लॉटरी से बढ़कर भी है रे समीर। सुन, कल रात छोटे बाबू विदेश से लौटे हैं। उसे खुशी में मुखिया जी ने कल गांव में एक बड़ी खिचड़ी की दावत का इंतजाम किया है। तुम्हें घर के सभी लोगों को कल दोपहर में मुखिया जी के घर खाना खाने आना है। और सुनो, देर मत करना। हाँ। क्या बात कर रहे हैं रवि भैया, छोटे बाबू लौट आए। वो भी इस बरसात के दिनों में खिचड़ी की दावत, क्या बात है। अरे मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं और पिताजी बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। हाँ रे रवि, मुखिया जी के घर में इतना बड़ा उत्सव है और मैं रसोइया दीदी होकर कुछ नहीं जानती। कल दोपहर को दावत है और आज सुबह न्योता दे रहा है। अरे माधवी दीदी, तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या हालचाल है? मुद्दे की बात सुनो। मुखिया जी ने कल रात ही अचानक ये फैसला लिया। और सुनो, सिर्फ दावत नहीं खानी है, मुखिया जी का खास हुक्म है। रसोई की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। तुम्हारे हाथ की वो अमृत जैसी खिचड़ी ना हो तो दावत का मजा ही नहीं आएगा। अरे सच में मुखिया जी ने मेरे खाने की इतनी तारीफ की है तो कितने लोगों का खाना बनाना है? बड़े बर्तन और कढ़ाई सब ठीक ठाक है ना मुखिया जी के घर पर? सब तैयार रखा जाएगा दीदी, पूरे गांव के हिसाब से खाना बनेगा। तुम आज शाम को ही एक बार जाकर रसोई घर देख आना। और हाँ, तुम्हारे घर के सभी लोगों को कल साथ लेकर आना, अलग से कहना ना पड़े। हाँ। अरे ओ माधवी चाची, खाना बनाते समय खिचड़ी में थोड़ा घी और गरम मसाला ज्यादा ही डाल देना। रवि भैया जब पूरे गांव की बात कर रहे हैं तो इंतजाम भी तो शानदार होना चाहिए, हैं? ठीक है, तुम दोनों का नाम मैंने पक्की सूची में लिख दिया है।
ठीक है, अब मुझे और करीबन 20 घरों में भागना है। चलो भाई मैं चलता हूँ। समीर और माधवी ध्यान रखना। हाँ। हाँ, क्यों रे रवि, लौट आया तो सबको खबर कर दी है ना, बता दिया सबको? जी मुखिया जी, उत्तर टोला, दक्षिण टोला, चटर्जी के घर, मध्य टोला, किसान भाई, गरीब भाई, अमीर भाई, सब घूम आया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको बता दिया। चल अच्छा है, बहुत अच्छा किया। तो सूची के हिसाब से सब लोग आ रहे हैं ना? कोई घर छूट तो नहीं गया ना रे? फिर से देख ले। जी मुखिया जी, मतलब बस एक घर बाकी रह गया है। उस पलाश के घर के अलावा गांव में सबको बोल दिया है। क्यों रवि भैया, उनका घर क्यों छोड़ दिया? गांव के सबको न्योता दिया जा रहा है तो उस परिवार को इस तरह छोड़ना सही बात तो नहीं है। छोटे बाबू, मतलब आप तो इतने दिनों से बाहर थे, इसलिए पलाश को आप जानते नहीं हैं। वो कितना खा सकता है हम आपको बता नहीं सकते हैं। उसका पसंदीदा खाना पता है क्या है? खिचड़ी। और अगर वो कल दावत में आ गया ना, तो वो अकेला ही उतना खिचड़ी साफ कर देगा कि बाकी वालों को नीचे का खुरच के खाना पड़ेगा। उसमें बाकी ग्रामीणों का खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। क्या बात कर रहे हो रवि भैया, एक इंसान इतना खा सकता है क्या कि पूरे गांव की दावत कम पड़ जाए? अरे कौन इतना खाता है भाई? बुलाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। मोहन ने बिल्कुल सही कहा, हमारे दरवाजे से कोई भूखा जाए ऐसा तो अच्छा नहीं लगता। पलाश को खाना पसंद है तो हमें खिलाना, वो कल आकर मन भरकर खाएगा, इससे हमारी खुशी और बढ़ेगी। बुलाओ उसको। बिल्कुल सही कहा पिताजी। रवि भैया, तुम एक काम करना, अब एक पल की भी देरी मत करो, अभी के अभी जाओ और पलाश के घर जाकर उन्हें बोलना मेरी तरफ से खास न्योता है उनको, मतलब पिताजी की तरफ से। हाँ, छोटे बाबू, जब आप कह रहे हैं तो फिर काहे दिक्कत है, अभी ही जाते हैं। माँ, ओ माँ, देखो 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 देखो, रवि भैया तेजी से हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। आने दे बेटा, हमारे मोहल्ले में शायद किसी और के घर जा रहे होंगे, तो फिर उनके सामने खाने की जिद शुरू मत कर देना। अरे मालती भाभी, पलाश, अरे इधर आओ भाई, बात सुनो। अरे रवि भाई, इस दोपहर में हम गरीबों के घर अचानक कैसे आना हुआ? मुखिया जी और हमारे छोटे बाबू मोहन ने खुद खास हुक्म देकर मुझे भेजा है कि तुम दोनों को स्पेशल तौर पे बुलाया है। कल तुम्हारा और पलाश का मुखिया जी के घर न्योता है, पलाश को जरूर आना है। क्या क्या बात कर रहे हैं रवि भैया, सच कह रहे हो ना? मुखिया जी के घर की वो शानदार खिचड़ी, ओह, अभी से मेरे पेट के अंदर चूहे कूदने लगे हैं। सच में रवि भाई, मुखिया जी और छोटे बाबू का कितना बड़ा दिल है। मैंने तो सोचा था, नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम जरूर आएंगे रवि भाई। हाँ रे पलाश, छोटे बाबू तो तेरा खाने का अंदाज देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। कल एकदम समय पे आ जाना। चलो चलता हूँ, अभी बहुत सारे घरों में जाना है। तो देखा माँ, मुखिया जी और छोटे बाबू हमको कितना प्यार करते हैं। कल फिर घर में चूल्हा नहीं जलेगा, मेरा पेट भर के खाना खाएगा मेरा पेट। आज जो गरम मसालों की खुशबू आ रही है ना मुखिया जी, गांव के लोग आज उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। चावल और मूंग की दाल बिल्कुल मक्खन की तरह घुलकर मिल गए हैं। वाह माधवी वाह, खुशबू से ही तो मेरा आधा पेट भर गया। तो घी की मात्रा ठीक से दे दी है ना? हमारे छोटे बाबू को खाने में कोई कमी पसंद नहीं है। शानदार, बिल्कुल शानदार बना है। गांव के लोग कल तक इस स्वाद की चर्चा करेंगे। तो मन लगाकर खाना बना माधवी। किसी चीज की जरूरत हो तो रवि को बुला लेना, वो बाहर ही है। आप उन सब चीजों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए मुखिया जी। माधवी के हाथ का खाना और घी गरम मसाले में कंजूसी हो ही नहीं सकती। बड़े बर्तन में वो देखिए, जलेबी की तरह गोल गोल काटे हुए बैंगन फ्राई करके रखे हैं, और मिक्स वेज सब्जी में कद्दू परवल बिल्कुल घुलकर मलाई हो गए हैं। वाह माधवी वाह, खुशबू से ही तो मेरा आधा पेट भर गया।
तो घी की मात्रा ठीक से दे दी है ना? हमारे छोटे बाबू को खाने में कोई कमी पसंद नहीं है। शानदार, बिल्कुल शानदार बना है। गांव के लोग कल तक इस स्वाद की चर्चा करेंगे। तो मन लगाकर खाना बना माधवी। किसी चीज की जरूरत हो तो रवि को बुला लेना, वो बाहर ही है। जी हाँ, रवि भाई तो सुबह से सब लाकर दे ही रहे हैं। लेकिन हाँ मुखिया जी, खाना तो पूरे गांव के हिसाब से ही बना रही हूँ, पर उस पलाश लड़के के बारे में सोचकर थोड़ा ज्यादा ही चावल दाल डाला है। सुना है वो अकेले ही बहुत खाता है। अरे खाना दो भाई उसे, वो जितना खाएगा मुझे उतनी ही खुशी होगी। आज खुशी का दिन है माधवी, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ टेंट की तरफ देखने, ग्रामीण शायद अब आना शुरू करेंगे। सुन पलाश, मैंने तुझे घर से निकलने से पहले 100 बार चेतावनी दी है। मुखिया जी के घर जाकर एक ही बार में सब साफ मत कर देना। थोड़ा तमीज से कम खाना, ताकि दूसरों के सामने मेरी इज्जत बनी रहे। माँ थोड़ा डांटना बंद करो ना। बस खाने की खुशबू सूंघो एक बार। घी और गरम मसाले की क्या दिव्य सुगंध हवा में तैर रही है। ये खुशबू जिसके नाक में जाएगी ना, उसके पेट में तो वैसी हलचल शुरू हो जाएगी। मेरा पेट है खाली, भर दो उसमें भर के थाली। हलचल हो या कुछ भी हो, तू पहली बार में ही वो बड़ा बर्तन मांगकर मत बैठ जाना। लोग सोचेंगे घर में जैसे मैं तुझे भूखा रखती हूँ। रवि भाई तुझे कितने प्यार से बुलाने आए। मुखिया जी और छोटे बाबू की भी एक इज्जत है ना। अच्छा बाबा, अच्छा, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। मैं बिल्कुल पहली लाइन में शांत बैठूंगा। परोसने वाले जो देंगे उतना ही बस मुंह में डालूंगा। अब खुश? तेरी इस जुबान और पेट की भूख के बीच कितना अंतर है, क्या मैं वो नहीं जानती? चल, ज्यादा देर हुई तो फिर टेंट में जगह नहीं मिलेगी। अरे तुम बस चलो तो माँ। खिचड़ी का बुलावा जब आया है तब रास्ते में एक सेकंड भी खड़े होकर समय क्यों गवाना? ये तो पाप होगा ना। ओरे पलाश, ओ बेटा पलाश, थोड़ा धीरे खा। तेरे हाथ की रफ्तार से तो पत्तल ही फट जाएगी रे। थोड़ा चबा तो ले। ओफो माँ, मुखिया जी के घर के इस गरम घी मसाले के साथ खिचड़ी का खाना। अरे रे रे, हाथ क्या धीरे चल सकते हैं क्या? लपेटा हाथ चलाना पड़ेगा माँ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये देख, आसपास के लोग खाना छोड़कर तेरे हाथ की ये कलाबाजी देख रहे हैं रे। तुझे घर से कितना समझा कर लाई थी, थोड़ी तो शर्म कर। मजाक बन पाएगा क्या अपना? माँ, खिचड़ी खाना एक तरह की तपस्या है। तपस्या में क्या लोक लाज का डर रखना चाहिए? अरे तुम अपनी पत्तल संभालो माँ, मेरी पत्तल की चिंता बिल्कुल मत करो। रवि भैया, ओ रवि भैया, अरे जरा इधर बर्तन लेकर आओ तो सही। ओ मालती चाची, पलाश के पास जब बैठी हो तो अपनी पत्तल थोड़ा दबा कर रखना। उसके हाथ की जो स्पीड है ना, लपेटा लपेट, सरपेटा सरपेट, तुम्हारी पत्तल की खिचड़ी भी उसके पेट में कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। ओरे बाबा, तूने बिल्कुल ठीक कहा समीर। मैं अपनी पत्तल पहले बचाती हूँ। ए पलाश, थोड़ा रुक बेटा। परोसने वाले भी अब तेरी पत्तल की तरफ आने से डर रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है माँ, मैं तो बड़ी शांति से खा रहा हूँ। रवि भैया, थोड़ा सा और खिचड़ी दो ना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर, यहाँ डालो बीच में। रवि भैया, ओ रवि भैया, इधर। अरे इस खाली मैदान में 2 चमचे खिचड़ी के और डाल दो, पुण्य कमाओगे। लाओ 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 लाओ। अरे अब पुण्य नहीं मिलेगा रे पलाश, ये देख बर्तन बिल्कुल खाली है। हाथ बढ़ाकर कोई फायदा नहीं भाई। क्या रवि भैया अभी अभी तो लेकर आए थे, इतनी जल्दी खत्म? मुखिया जी के घर की इतनी बड़ी दावत का बर्तन इतनी जल्दी खाली हो गया। मेरा पेट तो बस अभी थोड़ा सा भरना शुरू ही हुआ था। तू थोड़ा चुप कर, तो बहुत खा लिया। अब हाथ धो ले, लोग घूर कर देख रहे हैं।
क्या हुआ रवि भैया, पलाश और मांग रहा है और तुम बर्तन उल्टा करके खड़े हो। अरे दो ना उसे, और खिचड़ी दे दो, आज तो पेट भर खाने का दिन है, दे दो ना। हाँ जी छोटे बाबू, मैं तो देने को तैयार हूँ, पर दूं कहाँ से? ये बर्तन आखिरी उम्मीद थी। पलाश जिस तरह से एक के बाद एक राउंड पे राउंड सरपोटा सरपोट खाए जा रहा है, रसोई का सारा स्टॉक तो इसी टेंट में खत्म हो गया। क्या करें, एक बूंद नहीं बचा। छोटे बाबू, रवि भैया मुझसे थोड़ा भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहे हैं। माधवी चाची के हाथ का खाना जो बना है ना, मैंने तो बस थोड़ा सा खाना शुरू ही किया था कि अब ये अच्छा, ये तुम्हारी शुरुआत है। चलो कोई बात नहीं पलाश, तुम बैठो। रवि भैया चलो मेरे साथ रसोई में आओ। माधवी दीदी ने जरूर कुछ ना कुछ बैकअप रखा होगा, चलो देखते हैं कितनी खिचड़ी। आओ। माधवी दीदी, ओ माधवी दीदी, और खिचड़ी कहाँ रखी है, जल्दी निकालो। टेंट में पलाश तो अभी भी पत्तल पकड़े बैठा है, वो और खाना चाहता है। जी हाँ दीदी, छोटे बाबू बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं बर्तन खाली करके आ गया और पलाश उधर मुंह खोले बैठा है। और किसी बर्तन में खिचड़ी रखी हो तो निकाल दो। ओ माँ, छोटे बाबू, आप ये क्या बात कर रहे हैं? अब खिचड़ी कहाँ से लाऊंगी? मैंने तो पूरे गांव के हिसाब से 3-3 बड़े बर्तन भरकर बनाए थे, लेकिन उस पलाश ने अकेले ही जो राउंड मारे, उससे सारे बर्तन साफ हो गए, एक बूंद भी नहीं बची है। देखा छोटे बाबू, मैंने कल रात बैठक खाने में आपसे क्या कहा था? रवि का डर झूठा था क्या, बताइए? अरे पलाश अकेला ही पूरे गांव की खिचड़ी साफ करने की ताकत रखता है, इतना दम है उसके पेट में। हाँ रवि भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो जिस तरह खा रहा था, बर्तन के नीचे का जला हुआ हिस्सा तक साफ हो गया है। मुखिया जी की घर की रसोई के इतिहास में ऐसा खाने वाला मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे बाबा रे बाबा, रवि भैया तुम तो बिल्कुल पक्के ज्योतिषी की तरह बात कर रहे हो। पूरे गांव की खिचड़ी अकेले ही साफ। शाबाश पलाश, इसे कहते हैं असली खिचड़ी प्रेमी। अभी हंस रहे हैं छोटे बाबू, उधर टेंट में पलाश की पत्तल खाली पड़ी, अब उसे जाकर क्या जवाब दीजिएगा? जवाब हम नहीं देंगे रवि भैया, जवाब खुद मुखिया जी देंगे। आओ जरा चलते हैं टेंट की तरफ, एक जबरदस्त योजना मेरे दिमाग में। आओ आओ आओ, आओ बताता हूं मैं। क्यों ग्रामीणों, माधवी के हाथ की खिचड़ी की दावत कैसी रही? पेट भर गया ना? मुखिया जी, ऐसी अमृत जैसी खिचड़ी इस जन्म में ना खाई, लेकिन हमारा पेट तो भर गया। पर उस कोने में बैठे पलाश का मन अभी नहीं भरा, वो अभी भी एक और बर्तन की तलाश में है। अरे समीर भाई, तुम भी ना, मैं तो सिर्फ 4-5 पत्तल, मतलब बस थोड़ा सा खाना ही शुरू किया था अभी। रवि भैया तो बीच में ही बर्तन उल्टा करके चले गए। अरे पलाश, तुम शर्मा क्यों रहे हो? रवि भैया बर्तन उल्टा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? माधवी दीदी ने पूरे गांव के हिसाब से जो 3 बड़े बर्तन खिचड़ी बनाई थी ना, उसका ज्यादातर हिस्सा तो तुम्हारे इस छोटे से पेट में चला गया, जो अभी भरना शुरू ही हुआ था। अरे भाई, रसोई पूरी खाली है, बर्तन तो जैसे आईने की तरह चमक रहे हैं, क्या करें अब बताओ? छोटे बाबू, आप उस पर गुस्सा मत होइए, वो बहुत पेटू है। भूख के सामने वो मुखिया जी के घर की इज्जत की बात ही भूल गया। मेरी तो शर्म से गर्दन कटी जा रही है सबके सामने। अरे नहीं 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 मालती भाभी, नहीं नहीं, बात ही नहीं। तुम ये क्या बातें कर रही हो? मुखिया जी के घर के दरवाजे से कोई बच्चा खुशी खुशी खाकर जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? पलाश का खिचड़ी के प्रति ये प्यार देखकर मेरा और मोहन का दिल खुश हो गया। बिल्कुल सही कहा। और इसी खुशी में मैंने और पिताजी ने अभी अभी एक बहुत बड़ा फैसला किया है। आज की ये दावत यहीं खत्म नहीं होती। जी हाँ छोटे बाबू, ये देखिए, मैंने फिर से कमर कस ली है। माधवी दीदी भी फिर से चमचा धोकर तैयार हैं। हाँ भाई, पलाश के इस खिचड़ी प्रेम का सम्मान करने के लिए मुखिया जी के चूल्हे पर अभी फिर से नया दाल चावल चढ़ाया जा रहा है।
आज रात इसी आंगन में फिर से ये खिचड़ी उत्सव मनाया जाएगा मोहन के आगमन की खुशी में। तुम में से कोई घर नहीं जाएगा। आज की रात भी मुखिया जी के घर पे ही खाना पीना होगा। वाह, क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी, रात को फिर से खिचड़ी, ये अरे रे, थोड़ा सा मैं टहल के आता हूँ ताकि पेट के अंदर थोड़ी और जगह खाली हो जाए। अरे ऊपर वाले डाल दे मेरे पेट में भर के थाली, पेट न हो मेरा कभी खाली। ओरे पलाश, इस बार लेकिन मैं 5 बड़े बर्तन चावल दाल एक साथ चढ़ाऊंगी। देखती हूँ तू रात को कितनी खत्म कर पाता है।